अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदर जहरा। आज हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 4.3 एंड द चैप्टर इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, द फोर्थ चैप्टर ऑफ 9th क्लास। 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं आर अबाउट सर्ड्स। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ अ सर्ड। आपने ये जो साइन है आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ठीक है। हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ऐसा ही है ना। अगर आप इस स्क्वायर रूट के नीचे एक स्क्वेयरिंग इंटीजर देखते हैं तो आप इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। जैसे 25, 9 क्या है, ये स्क्वेयरिंग इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनका आंसर क्या आ जाएगा 5, 3। अगर इस साइन के नीचे आप स्क्वेयरिंग इंटीजर देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट या रेडिकल। लेकिन अगर इसी स्क्वायर रूट के साइन के नीचे, यहाँ पे बताते हैं, इसी स्क्वायर रूट के साइन के नीचे आप कोई पॉजिटिव या आप कहेंगे नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर देखें, नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर देखें, तो फिर यही साइन कहलाता है सर्ड। क्या मकसद है मेरा? नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी नीचे लिखा होगा 3, 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, आप 20 ले लें, किसी का स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा कोई भी नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर अगर लिखा हुआ है तो फिर इसी साइन को हम बोलते हैं सर्ड। अब जब नीचे स्क्वायर होता है तो ये और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ये सॉल्व हो जाती है। सर्ड सॉल्व नहीं होती, ठीक है। अंडर रूट थ्री ही रहेगा। 17 ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक कर लोगे आप इसको, 16 इंटू मतलब आप इसको ब्रेक करके, अगर जो भी ब्रेक करके कुछ अगर बनता हो फिर वो किसी स्क्वायर में चला जाए, लेकिन इन दी एंड इसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद रहेगा जो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सर्ड सॉल्व नहीं होती इस तरह से नॉर्मली। नॉर्मल कंडीशन में आप कहें, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिया, 1/2 पावर है, 2 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका। सर्ड ऐसे सॉल्व नहीं होती, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस है, अगर इसी साइन स्क्वायर रूट साइन के नीचे आपके पास कोई स्क्वेयरिंग इंटीजर है तो आप इसको रेडिकल बोलोगे और स्क्वायर रूट बोलोगे, और अगर इसी साइन के नीचे आपके पास एक नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर मौजूद है तो आप इसको बोलोगे सर्ड। और सर्ड, डिफरेंस बिटवीन सर्ड एंड रेडिकल जो है वो मैंने कवर किया हुआ है। मैं आप प्लेलिस्ट में जाएं, शॉर्ट्स ऑफ मैथ, उसके अंदर छोटा सा शॉर्ट बना हुआ है कि रेडिकल वर्सेस सर्ड का तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। सो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि व्हाट इज़ अ सर्ड, ठीक है। अब आता है, अब जितने भी सवाल हैं वो इन्हीं सर्ड्स के बारे में है। अब हमें डिस्कस करना है सर्ड्स के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो एक जैसी सर्ड्स जो होती हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सिमिलर सर्ड्स, सिमिलर सर्ड्स कैन बी added and subtracted। राइटिंग मेरी अच्छी खासी गंदी है, मगर चले बाहर, समझ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है। यानी सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर लिखा हुआ है √3 प्लस √3 तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है √4 माइनस √5 तो नहीं, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगी। बहरहाल एक ऑपरेशन है, सॉरी ये 4 तो हो ही नहीं ना सकता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिख लें 6 है, ठीक है, क्योंकि अगर 4 नीचे आ गया तो सर्ड तो नहीं ना रही, वो तो स्क्वेयरिंग इंटीजर है, वो तो सॉल्व होकर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर सर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, और सॉरी बात हो रही है सिमिलर, तो यहाँ पे अगर आप 5 लगाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलर सर्ड्स जो होती हैं वो ऐड भी हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आप उनको सिंगल सर्ड के नीचे लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसा लिखा है इसके √a √b तो आप इसको लिख सकते हो a b, ठीक है। यहाँ पे पावर कुछ भी हो, n n n, ठीक है, सेम हो। लेकिन इसी तरह अगर दो सर्ड्स डिवाइड होती हैं
तब भी आप उन्हें सिंगल सर्ड के नीचे लेके जा सकते हैं। आप इसको a/b और यहाँ पे पावर n ले सकते हैं, ठीक है। ये पावर n का क्या मतलब है, जब हम ये स्क्वायर रूट लिखते हैं ना तो यही चीज़ 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे पावर एक्चुअली 2 आ रही होती है। 1 इसका मतलब है पावर इज़ 1/n, यानी अदर देन 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, ठीक है, नॉट 2, क्योंकि अगर 2 में है तो फिर वो रेडिकल साइन कहलाता है, ठीक है। सो सर्ड्स, सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर दो सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आप उसको सिंगल सर्ड के नीचे लिख सकते हैं, और सेम इंडेक्स, ये सेम ऑर्डर कह दो आप, ठीक है। अच्छा, एक और बात बीच में समझानी है। जैसे हमें पता है कि ये होता है रेडिकल साइन, जो अंदर मौजूद होता है ये कहलाता है रेडिकैंड, जो यहाँ पे मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम रेडिकल इंडेक्स, और ये साइन क्या कहलाता है, रेडिकल साइन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सर्ड भी है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन, अगर इस साइन के नीचे नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर है तो फिर हम इस साइन को बोलेंगे सर्ड, ठीक है। और ये जो हमारा है अंदर इंटीजर जो भी आएगा वो रेडिकैंड ही कहलाता है, और जो यहाँ पे ये मौजूद होता है उसको बोलते हैं सर्ड डिग्री या फिर सर्ड का इंडेक्स, ठीक है। नाम तब्दील हो जाएगा, थोड़े से जो टर्म्स हैं वो भी बदल जाएंगी। तो इस सर्ड से रिलेटेड 4.3 के अंदर जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए था वो सब कुछ ये है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सर्ड होती क्या है, उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो जितनी रिलेटेड बातें थी वो सब इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर हो चुकी हैं। अब हमें जाना होगा अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 4.3 है जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस ईच सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मतलब है, शॉर्टेस्ट, जितना भी हो सके इसको सिंपल बना दें आप। अब इसके साथ हो क्या सकता है, हमें सिंपल यहाँ पे अपना लेडर मेथड यूज़ करते हुए इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जितनी चीज़ें स्क्वायर में आती जाएंगी वो कट जाएंगी, बाकी बचेगा वो अपनी सर्ड बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सर्ड नहीं कैंसिल होगी। ऐसी नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर ज़ाहिर है वो स्क्वायर रूट वाली चीज़ जो है वो कैंसिल नहीं होती है, तो वो बच जाएगा और फिर वो सर्ड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो आ जाएगा 180, इसको ब्रेक करते हैं, 2, 9 × 18 0, 2, 4 × 8, 2, 5 × 10, हम चले जाते हैं 5, 9 45, 3, ओके जी, हो जाएगा 3, 3 × 9 एंड 3 1 × 3। अच्छा, अब देखें ये दो स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर, अंदर मैं लिखूँगी कैसे, निशान ऐसे ही डाला, मैं लिख सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ये 5, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऐसे है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू √5, ठीक है। ये दोनों हुए कैंसिल, 2 रह गया, ये दोनों हुए कैंसिल, 3 रह गया, 7 आ गया हमारे पास √5। तो 2 3 का क्या होता है जी 6, 6 √5। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड, ठीक है। सिंपल ऐसे हमें फैक्टर्स बनाना है। स्क्वेयरिंग जो इंटीजर्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, जो नॉन स्क्वेयरिंग होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ सर्ड आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 162, पहले तो आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 162 के 2, 8 द 16, 2 1 ज़ा 2। अब ओके जी, ये आ जाएगा 3, 2 एंड ये 7 और 3 9 द 7 27, 3 3 द 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन रहे हैं, ये 3 एज इट इज़, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 इंटू ये पेयर, ये पेयर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ताकि ये आपस में कट सके, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 3 एज इट इज़, मैं लिख सकती हूँ ना, ये और ये कट गए तो ये दोनों 3 बाहर आ जाएंगे और अंदर √2 रह जाएगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27 और √2, ठीक है जी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, लिखा हुआ है 3/2 और इंडेक्स दिया हुआ है 3 और अंदर आता है 128। सबसे पहला काम तो हमें 120 ये
3/4 एज इट इज़। 128 को हमें करना है ब्रेक, तो ये चला जाएगा 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3 1 सॉरी 2 1 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 2 की पावर आ रही है 7 और इंडेक्स है हमारा, सर्ड इंडेक्स है 3। अब मुझे इस पावर को ज़रा इस तरह ब्रेक करना है कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 और 3 6 और एक ये पावर, ये 7 बन गई ना, ठीक है। अब मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये इस इंडेक्स के साथ कटेंगे और ये सिर्फ रह जाएगा हमारे पास। ये आ गया 3/4, ठीक है। हमारा है इंडेक्स 2 की पावर 3 एंड 3, 2 की पावर 3 इंडेक्स 3 और 2 इंटू इंडेक्स 3, ठीक है जी। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 3/4, इधर से रह गया 2, उधर से भी रह गया 2 और ये आता है हमारे पास 3 एंड 2, 3/4, ये 4 बन गया, ठीक है। ये क्या आ गया 3 एंड 2, 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आता है 3 इंटू दिस, ठीक है जी। ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर सर्ड। ओके जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो 90, बाकी सबको तो कुछ नहीं, पावर ब्रेक्स हो सकती हैं, लेकिन 96 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 96 डिवाइड बाय, अगर हम कर लें 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से आ गया जी हमारे पास 48, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 की पावर्स बनती हैं 5 और 3 जो है वो सिंगल रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे आ गया 5, 26 के फैक्टर्स बने 2 की पावर 5 इंटू 3। अब 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है 5, मुझे से 5 6 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 5 इंटू एक्स यानी 1। वाई को मैं लिख सकती हूँ ना पावर 5 एंड स्क्वायर, और 8 को मैं लिख जी को मैं लिख सकती हूँ 5 एंड जी की पावर 3, ठीक है। 5 5 में हमने ब्रेक कर लिया। अब जितने भी 5 पावर्स आ रही हैं वो इस सर्ड इंडेक्स के साथ तो हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब है ये 2 बाहर, यहाँ से ये x बाहर, यहाँ से ये वाला y बाहर, यहाँ से ये वाला z बाहर। अंदर क्या रह गया है, अंदर रहता है 3x y का स्क्वायर z का क्यूब, ठीक है जी। इससे ज़्यादा अब नहीं सॉल्व होना है, और यहाँ पे पावर आ रही है 5, सॉरी इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स आ रहा है 5, ठीक है जी। अब जस्ट इसको चेक करें आंसर को, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स जितना टूट सकता है, जो चीज़ ब्रेक हो सकती है उसको आप कर लो, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 18 हो सकता है, ठीक है। सिंपल 18 2 9 द 18 एंड 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 3 का स्क्वायर इंटू 2। ऊपर जो 18 है उसको लिखा जा सकता है ना 3 का स्क्वायर इंटू 2, और नीचे आ रहा है √3 √2, ठीक है जी। अब मज़ीद ये यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पावर 1/2 ही है, ठीक है। 3 की पावर 2 और ये कैंसिल हुआ है, 3 बाहर निकल आया, अंदर रह गया है √2, यहाँ पे आ रहा है √3 √2, ये दोनों हो गए कैंसिल। हमारे पास रह गया है 3 ओवर √2, सॉरी 3। अब क्या होगा, अब थोड़ी सी सोचने की चीज़ है। ये पावर का क्या मतलब है 1, 3 की पावर 1। अगर मैं लिखूँ 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, हाफ हाफ कर दी ना मैंने, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता इस बात से। तो इस हाफ पावर को √3 नहीं लिखते हम ऐसे, तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, तो एक एक कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या आता है √3। ये वाली बात
समझने की है और आपको वैसे पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, इन बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, अंडर रूट है 21, 9 एंड 63, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1/2 है, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अंडर रूट 21 एज इट इज़, अंडर रूट 63 एज इट इज़। पहले 21 को ब्रेक करते हैं, 21 के देखते हैं फैक्टर्स क्या बनते हैं। 3 7 द 21 एंड 7 1 ज़ 7, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 63, 2 पे 3 पे जाएगा। 3 2 द 6 3 1 और 3 7 द 21 7 1 द 7, ठीक है, यहाँ पे ये बनता है। यानी मैं अब क्या लिखूँगी, ये 3 एज इट इज़ आ गया। 21 की जगह हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 7, ठीक है, और नीचे 63 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक हो गया। ये मैं लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, कोई मसला तो नहीं ना इस बात में, सेपरेट कर दिया मैंने सिंपल। अब ये 3 और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 3 और अंदर रह गया है अंडर रूट 7, ठीक है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा है 3 7 ओवर अंडर रूट 7। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, अब तो वहीं पे हो जाने चाहिए थे, ठीक है। हमारे पास क्या रह गया सिर्फ अंडर रूट 3, तो क्वेश्चन सॉल्व है। इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, थर्ड पार्ट है 243 है। पहले तो इसको हम ब्रेक करते हैं ना 243 को, ठीक है। ये जाएगा किस पे, सबसे पहली बार 243 डिवाइड बाई 3, यस जाता है 3 पे जाता है, ठीक है। 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं ना 243, 3 पे ये आता है हमारे पास 81, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 आता है 27, देन 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 243 ब्रेक हो चुका है, कितनी 3s में 1 2 3 4 5, ओके जी 5 ही बन रहे हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ ना फिर 3 की पावर 5, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 5, वाई को मैं लिख सकती हूँ ना, ये भी 5, ओके हो गया, सॉरी 10 और ये हो गया जी 15, सारे ही 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास थर्ड इंडेक्स है 5, ठीक है। अब ये थर्ड इंडेक्स हर एक के ऊपर जाएगा, यानी मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 1/5, एक्स की पावर 5 इंटू 1/5, वाई की 10 1/5 एंड जी 15 1/5, ठीक है। ये 5 5 से कैंसिल 3 आ गया, ये 5 5 से कैंसिल एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 द 10, 5 का स्क्वायर आ गया, 5 3 द 15, जी का क्यूब आ गया। सिंपल करके इसको लिखते हैं आप 3x वाई स्क्वायर जी क्यूब, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस थर्ड आंसर, चेक कर लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दिखता है लिखा है जी 4/5 और अंदर लिखा है 125 और थर्ड इंडेक्स इज 3। अब ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है ना, 5 की पावर 3 होता है 125, ठीक है, और थर्ड इंडेक्स भी 3 आ रहा है, तो सिंपल 4/5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर रहेगा हमारे पास 5, सिर्फ 5 5 से कैंसिल हो गया, आंसर इज़ 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, 7 3 तो ब्रेक नहीं होंगे, 21 को हम ब्रेक करते हैं, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है, यही हो सकता है। यहाँ पे अंदर मैं लिख सकती हूँ ना 3 इंटू 7 7 और ये 3 एज इट इज़। इनको मैं अलग अलग कर दूँ, अगर 3 इंटू 7, ये 7 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, ठीक है। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ना अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब इंडेक्स तो कोई नहीं, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 ही है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आता है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इज़ 21, सिंपल सर्ट इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब हमें पता है ना कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो सिमिलर टर्म्स कैन बी एडिड एंड सिमिलर टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो पहले तो मुझे ब्रेक करते हैं, जो बनेगी सेम उनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 45 को पहले हमें सॉल्व करना है, 45 5 पे जाएगा, 5 9 द 45, 3 3 ज़ा 9
3 1 सा 3 और 20 के क्या क्या बनेंगे जी हमारे पास 20 ब्रेक होगा 2 1 0 2 5 सा 10 एंड 5 1 सा 5 ठीक है ओके तो 45 की जगह लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ इसकी जगह लिखा जा सकता है 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे ये 3 और ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे ये रह जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस एज इट इज़ 3 एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा 2 और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 अच्छा जी ये आ गया 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 टू द 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 अब देखिए सिमिलर सर्ड्स आ रही हैं ठीक है मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ये क्या होती है सिमिलर ये होती है एक जैसी सर्ड ठीक है और ये सॉल्व हो जाती हैं कैसे आप ये जो इनके बाहर आ रही है ना जो भी रकम है उसको आप सॉल्व कीजिए 3 माइनस 6 प्लस 4 आंसर निकालें 7 अंडर रूट 5 लिख दें या इसका एक और अंदाज है ये तो वाया रूल जो हमारा लॉ है उसके थ्रू हो जाएगा ना सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इस तरह भी हो जाएगा या आप इसमें से अंडर रूट 5 कॉमन निकाल लो ज़्यादा आसान हो जाएगा सब में आ रही है ना ये सर्ड तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4 इसको सॉल्व करें 7 मल्टीप्लाई करके लिख दें इस तरह भी लिख सकते हैं आप वाया रूल बताना चाहें तब भी आप इस तरह कर सकते हैं 3 माइनस 6 प्लस 4 आता है हमारे पास 1 ठीक है तो जब 1 आया तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 5 सॉल्व हो गया ठीक है अब इसको आप कान को जो है एक साइड से पकड़ लें या दूसरी तरह से मैंने कॉमन बाहर निकाल के सॉल्व कर लिया या आप यहाँ पे रेफरेंस दे देते कि अगर हमारे पास सर्ड होती है एन ए और प्लस बी नहीं ए है सिमिलर होती है ना सिमिलर सर्ड्स होती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए ठीक है इस तरह से सिमिलर सर्ड्स ऐड हो जाती हैं ठीक है तो जनरल फॉर्म में जाना तो कंडीशन ही पूरी करनी मुश्किल हो जाती हैं ठीक है हम इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं ये भी चीज़ मैं कह सकती हूँ नहीं तो मैंने कहा मैंने कॉमन निकाला और सॉल्व कर लिया ठीक है इस तरह भी हो सकता है जैसा मर्जी चाहें आप कर लें अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके जी क्वेश्चन आ गया है अब हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे कुछ रकमें मौजूद हैं बाहर वाली तो एज इट इज़ रहेंगी ठीक है अंदर वालियों को हमें तोड़ना होगा अब 12 को तोड़ूं तो क्या बनेगा 12 जाएगा 2 6 द 12 2 3 द 6 3 1 द 3 ठीक है तो मेरे पास बनता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है 27 3 9 द 27 3 3 द 9 3 1 द 3 यहाँ पे आता है देखें ना यहाँ पे कुछ और नहीं ना दिया हुआ तो आप उसको स्क्वायर में ही रखो और 3 आ जाएगा ठीक है ये बन गया इसका 75 का भी बनाते हैं 5 पे जाएगा 5 1 द 5 5 1 द 5 5 5 द 25 5 3 द 15 एंड 3 1 द 3 इसको मैं लिख सकती हूँ ना 5 का स्क्वायर इंटू 3 ठीक है अब नेक्स्ट मैं बनाने लगी हूँ 300 का 300 पहले तो चला जाएगा हमारा 2 के ऊपर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 0 फिर 2 पे 2 7 द 14 1 उधर गया 2 5 ज़ा 10 अब ये जाएगा जी 5 पे ठीक है 5 1 ज़ा 5 2 उधर गया 2 5 द 75 सॉरी 25 5 3 द 15 3 1 द 3 इसका स्क्वायर और ये मैं लिख सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 ठीक है अब ये सारी जो मैंने बना ली है ना इसको मैं नीचे जाके इनको ब्रेक करके लिख रही हूँ ठीक है ओके जी ये तो आ गया 4 एज इट इज़ ठीक है 12 को ब्रेक करके लिखना है 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 एज इट इज़ 27 की जगह क्या लिखना है 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 एज इट इज़ 75 की जगह पे लिखना है 5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस इस 300 की जगह पे लिखना है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 3 ओके हो गया इतनी बात क्लियर है ठीक है अब सिंपल क्या हो जाएगा स्क्वायर वाली जो हमारी रकमें हैं वो स्क्वायर रूट अभी तो फिलहाल स्क्वायर रूट ही कहला रहा है ना क्योंकि पावर 1/2 ही आ रही है तो ये इन स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ठीक है कैंसिल होगा तो क्या होगा ये 4 एज इट इज़ ये 2 बाहर आ गया ठीक है अंडर रूट 3 रह गया नाउ इट इज़ अ सर्ड प्लस 5 एज इट इज़ ये 3 बाहर आ गया अंडर रूट 3 माइनस
3 एज इट इज़, 5 बाहर आ गया √3 प्लस 2 बाहर आया, 5 बाहर आया, √3 अंदर आ गया। अब ज़रा इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 4 टू द 8 √3 प्लस 5 3 15 √3 माइनस 5 3 15 √3 एंड प्लस ये 2.5 नहीं है मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 √3। इतनी बात क्लियर है। अब सब में आ रहा है √3 √3 √3। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आ गया 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10 √3, ठीक है। 8 प्लस 10 18 हो गया, 18 √3, ठीक है। अब ये मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकता और ये आ गई है सर्ड, ठीक है। नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ सर्ड, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं। ओके जी, इस क्वेश्चन के अंदर ना ब्रेक करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये देखें सिमिलर सर्ड है अंदर, ये ऐड हो जाएंगी। कैसे लिखा जाएगा, ये आ गया √3 एज इट इज़, 3 and 2 5 5 √3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, √3 का बन जाएगा स्क्वायर, तो 5 एज इट इज़ नीचे अंदर आ जाएगा 3 और 5 3 ज़ा 15 सॉल्व, ठीक है। आंसर चेक कर लें। अच्छा जी, इसमें क्या है, सेम ये भी कुछ ब्रेक नहीं होना है, सिमिलर सर्ड्स हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। ये 2 एज इट इज़, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 √5 एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 द 6 √5, ठीक है। ये आंसर निकला है हमारे पास सिंपल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ओके जी, कहता है सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, अच्छा, इसको अगर मैं वैसे देखूँ ना तो ये नहीं बनता, a प्लस बी a माइनस बी, तो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये मैं लिख सकती हूँ ना इसे। और अगर आपको ये माइंड में ना भी क्लिक करे कि ये क्या है, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर एक सा ही आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में फार्मूला लगा लेते हैं। यानी एकदम माइंड में नहीं क्लिक करता ना कि ये a है, ये b है, प्लस के साथ है माइनस के साथ है, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये प्लस माइनस माइनस 3 √3, ओके हो गया। प्लस 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 3 √3 प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये 9 एज इट इज़। अभी देखें बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस के साथ ये कट गई, माइनस ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हुआ, आ गया 3, और 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6। ये एक तरीका हो गया। अब मेरे दिमाग में जो क्लिक किया था कि ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, अब वैसे भी कर लेते हैं कि किस तरह इस तरह हो सकता है, ठीक है। ओके, अब दूसरे अंदाज से भी करते हैं। क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 उसका स्क्वायर। ये हो गया 3 3 सा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट और ये 2 कट गए, यहाँ पे आ गया 3 6, ठीक है। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। इसलिए जो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, कि एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट अंदाज से, हर एक मतलब डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक से 2 या 3 मेथड्स भी हो सकते हैं एक सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप जहाँ आपका माइंड क्लिक करता है ना, वो आपको भूलता कभी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, मेरे दिमाग में एकदम आया, ये लिखा हुआ है, 2 फैक्टर्स हैं प्लस माइनस के साथ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। नहीं आता, मल्टीप्लाई करें सिंपल, फिर भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये होता है खुद करने का काम। जब आप किसी को करता हुआ देख ले तो फिर वही काम करते हो ना, वो रट्टाबाजी कहलाती है। आपका अपना दिमाग नहीं चलता उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो, मैं इसको कैसे करूँ, फिर आपके दिमाग में आता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। चलें जी, इतना लेक्चर काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ क्या होने जा रहा है, ये a है, ये b है, होल स्क्वायर है। सिंपल फार्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या बन जाएगा, a क्या है √5 का स्क्वायर प्लस b क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, ठीक है। ये आ गया 5, ये आ गया 3 प्लस, और ये इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर ऐसे सर्ड्स लिखी होती हैं तो इस सर्ड यानी 1/n कुछ भी, ये वैसे तो रेडिकल की भी प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, सिंगल रेडिकल साइन के नीचे हम लिख सकते हैं। फिलहाल ये रेडिकल की आहनी है तो खैर सर्ड ही, तो सर्ड की बाहर प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर 2 सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सिंगल सर्ड के नीचे आ सकती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ मैंने कर दी, 5 × 3 करके लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास बना 5 + 3 8 प्लस 2 × 5 3 = 15, ठीक है। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 4 + √15, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर चेक कर लें आप जाके। ओके जी, फिर से आ गया पहले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, करें खुद, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी। अगेन सेम थिंग, ए बी, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, खुद ही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके लेट्स सी क्या है। ओके जी, एक दफ़ा ये प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है, फिर x + y x² + y² है, बिल्कुल है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज हुआ है। इस चीज़ को लिख सकती हूँ ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को। ये x + y एज इट इज़, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एज इट इज़, ओके हो गया। नेक्स्ट, अच्छा वही बात रेफरेंस देना, ठीक है। a - b, a + b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें बड़ा अच्छा ना इम्पैक्ट डालती हैं आपका ना, कि आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में कि आप क्या कर रहे हो। अब यही कैंसिल आउट हुआ, x आ गया माइनस एज इट इज़ y इसका स्क्वायर, और ये कैंसिल हुआ रेडिकल साइन, तो y आ गया, x - y, यहाँ पे आ गया x + y फिर से बन रहा है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको फिर से लिख दूँ, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस, और फिर से बन गया है। ओके, कैसे लिखेंगे, एक दोनों एक जैसे हैं प्लस माइनस के साथ, x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का स्क्वायर, ओके हो गया। x की पावर 2 × 2 = 4 माइनस y की पावर 2 × 2 = 4, ये है जी आंसर, ठीक है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है ना वो भी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 4.3 इज़ नॉट कम्प्लीटेड। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़, अगर कुछ भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहा है ना, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।